हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक और वीडियो में। हमारा कस्टमर आ गए काफ़ी लॉन्ग जर्नी करके। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मजीत है। धर्मजीत भाई, कहाँ से आए हैं? मैं कल्याण महाराष्ट्र से है। कल्याण महाराष्ट्र से इतना लॉन्ग जर्नी करके सोडा बोटलिंग प्लांट की अपनी खुद की फैक्ट्री की शुरुआत करने के लिए, मशीन खरीदने के लिए सर अहमदाबाद गुजरात में यहाँ पर आए हैं। सर, आपको कैसे मालूम पड़ा कि हमारी कंपनी जो है वो कामयाब क्वालिटी की सोडा बोटलिंग प्लांट मैन्युफैक्चरिंग करती है? एक्चुअली मैंने सबसे पहले तो आपका जो भी वीडियो है वो यूट्यूब में के ज़रिए मुझे पता चला। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार विज़िट करते हैं, विज़िट करके देखते हैं कि कैसा होता है। तो फिर मैं विज़िट करने के लिए आया। फिर यहाँ पे आपका जो स्टाफ है रहमान करके, वो मिले मुझे। उन्होंने 0 से लेके 100 तक हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताया। ये बिज़नेस मेरे लिए एकदम नया है। उन्होंने जब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ, ये बिज़नेस मैं कर सकता हूँ। सबसे बड़ा बात क्या था, मुझे सबसे अच्छा लगा कि पहले उन्होंने मेरे मेंटली मुझे प्रिपेयर किया बिजनेस को सेट करने के कैसे करना है। ऐसा नहीं कि अब ये मशीन है, ये ऐसा होगा, प्रोडक्शन ऐसा। उन्होंने पहले पूरा मार्केट सर्वे करो, फिर आओ। फिर 2 महीने बाद मैं अभी आ रहा हूँ। अभी सीधा मशीन लेने के लिए आ गया हूँ। क्या बात है, यानी कि पूरी तैयारी के बोतल कहाँ से मिलेगी, आपको ढक्कन कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको खरीदना चाहिए, कितने रुपए में आपको कॉस्टिंग पड़ेगा, ऐसी सारी आपको इन्फॉर्मेशन और बातचीत जो है हमारी टीम के साथ हुई है। राइट। उन्होंने ये बताया कि आपको अगर कामयाब बनना है ये इंडस्ट्री में तो आपका कॉस्टिंग कितना होना चाहिए। आपके हाथ में जो प्रोडक्ट है तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि बॉटल आपका क्या कीमत में होना चाहिए। तो आप कहीं से भी लो तो ये कॉस्ट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपका फ्लेवर कैसे होना चाहिए। तो वो सब जब मैं रिसर्च किया, फिर अपना थोड़ा मार्केट सर्वे किया, तो मुझे लगा कि और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि ये बिज़नेस किया जा सकता है और सही तरीके से मार्केट करने पे सक्सेसफुल भी हो सकता है। क्या बात है। तो सर ने पूरा जो है वो सर्वे किया, उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद जो है सर बहुत सारी कंपनीज़ में भी विजिट करने के लिए गए, अहमदाबाद में भी बहुत सारी कंपनीज़ में गए, फिर भावनगर भी गए। यानी सोडा बोटलिंग प्लांट मशीनरी जितनी भी कंपनीज़ बना रही है या अपने आप को ऐसा कहती है कि खुद बेनिफिशियर है, या कोई यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डालता है, तो सबका सर्वे किया सर ने कि कौन कैसा बना रहा है, किस प्रकार का है। तो कितने वीडियोज़ आसपास आपने देख लिए होंगे और अराउंड सारी कंपनियों के? तो मैं अभी भी अपना अगर फीड बताऊँ ना तो इसमें सिर्फ सोडा बॉटल का ही या ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के ही सब वीडियोस आप फीड्स में दिखेंगे। तो मैं हर जगह पे गए। तो अहमदाबाद में 3 है, भावनगर में है। तो फिर मैं गए बार जब आया था तभी अहमदाबाद भी गया, भावनगर भी गया, सब जगह पे विजिट किया। लेकिन मैंने जैसे बताया कि ऑल ओवर कितनी कंपनी में गए होंगे, अपना नाम नहीं लेंगे लेकिन कंपनी ऑफ नंबर कितनी है जहाँ पर इंक्वायरीज की और विजिट किया हो? मैं ऑलमोस्ट 4-5 कंपनी तो गया हूँ, विजिट किया है। और इंक्वायरीज फोन पे तो इंक्वायरीज वो तो फिर क्या बताओ आपको, कितने सारे बहुत सारी होगी। यानी जितने लोग डाल रहे हैं सबकी ऑलमोस्ट ले लिया होगा, 20-25 तो होगा ही। राइट, एग्जैक्टली। लेकिन वही मैंने बताया कि जैसे जो कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे आने के बाद में मिला, वो डेफिनेटली बाकी लोग सेलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ना कि मेरा ब्रांड कैसे बनेगा उसके ऊपर। आपके यहाँ पे अलग क्या लगा कि आप मेरे ब्रांड के बारे में पहला सोच रहे हो, आपके मशीन के बारे में बाद में सोच रहे हो। तो ये जो अप्रोच है वो मैं कहीं पे भी गया तो वो अप्रोच मुझे नहीं मिला। तो वो चीज मुझे, मैं कहाँ पे भी जा रहा था कंपैरिजन यही कर रहा था, यार ये बंदा उससे कैसे अलग है। तो कोई भी आपको मैच नहीं कर पाया उसमें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमने हमारी टीम को असल में ट्रेन ही इस तरीके से किया हुआ है। रहमान भाई से आपकी बातचीत हो रही थी कि भाई देखिए, हम जो मशीन बेच रहे हैं, हमारे बेच देने के बाद कस्टमर का कारोबार बिजनेस चलना चाहिए। तो वो कैसे रीत चलेगा, पहले उसके ऊपर फोकस करो। मशीन तो हमारी बिकी जाएगी बाद में, वो बॉटल कहाँ से खरीदेंगे, उनको फ्लेवर कहाँ से हम प्रोवाइड कर देंगे, उनका फसाई का लाइसेंस का लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है किस तरीके से होगा। तो हम जो है आपका ब्रांड बिल्ड करवाते हैं, ना कि हम हमारी मशीन सेल करवाते। ये आपके सामने है हमारे कस्टमर का जेन्युइन रिव्यू। तो सर, आपको अब दूसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे कि हमारी मशीनरीज के बारे में आपका क्या कहना है सर, मशीन की क्वालिटी इसके रिगार्डिंग, कि भाई हम जो है मशीन बना रहे हैं, मार्केट में लोग बना रहे हैं, कई लोग जो है वो ऐसा भी कहते हैं कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है, या अच्छा नहीं है, या इस तरह का है। क्योंकि आपने सारी ऑटोमेटिक मशीनें भी देखी हैं और हमारे टाइप की कॉपी मशीनरीज भी आपने सर देखी है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि एसएस ब्रांड के बारे में आपने मशीनरी के रिगार्डिंग क्या देखा सर, फिर मैं फाइनल किया? राइट, एक्चुअली सबसे पहली बात तो आप जब मैं यहाँ पे आया, मुझे आपका एक रनिंग अक्षय गोली करके, उनका वसई में एक प्लांट है, तो वहाँ पे विजिट करने के लिए दिया। तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हुआ कि नॉर्मली आप कोई कस्टमर के पास में किसी को बेचता नहीं है ये सोच के कि यार कोई वो नेगेटिव रिव्यू तो नहीं देते, मेरा एक मशीन बिकना ही, ऐसा नहीं करके आप
पहले मुझे वहाँ पे भेजा था। और यहाँ पे मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अक्षय कोहली को, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने सब चीज़ बता दिया। नहीं तो नॉर्मली उनको पता है हम लोग सिर्फ 50 किलोमीटर के अंदर ही है जहाँ पे मैं आ रहा हूँ, तो फिर भी उन्होंने मुझे राइवल जैसा नहीं देखते हुए उन्होंने एक बोला तो बोलते कि साथ में आओ, साथ में करेंगे। क्या बात है, वो लेवल पे उन्होंने बताया। और उन्होंने एसएस के बारे में इतना अच्छा रिव्यू दिया मशीन को लेके, क्योंकि उनका जो प्लांट है अभी 1-1.5 साल के आसपास चल रहा है, सर्विस को आफ्टर सर्विस लेके, ये वो जो मेन दिक्कतें आती है मशीन लेना और उसको सर्विस, क्योंकि ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो उन्होंने बोला सर्विस मेरा आज तक एक टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिन मेरे को कंप्लेंट की वजह से बंद करना पड़ा। कुछ भी आ जाए 2 घंटे के अंदर क्लियर हो जाता है। तो वो और एक कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि हाँ बाबा आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छा है। तो ये जो चीजें है, ये एसएस के अलावा मुझे कोई नहीं करा है कि जाओ ये मेरा क्लाइंट है, आप जाओ उनको जाके विजिट करो। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे को एक्चुअली और ये किया। और जो मशीन्स मैं देख रहा हूँ, डेफिनेटली मशीन्स का जो क्वालिटी है मुझे पहले में ही समझ में आ रहा है, क्योंकि भले मेरा नया बिजनेस है लेकिन मैं सेल्स है ये इंडस्ट्री में भले नया हूँ, एक्सपीरियंस वाइज मेरे दूसरे इसमें अच्छे एक्सपीरियंसेस है, तो उससे पता चल जाता है कि सामने वाला जो कर रहा है वो कितने अच्छे से कर रहा है। तो मशीन्स देखने में भी अच्छा है क्वालिटी वाइज, क्योंकि पूरा मशीन्स मुझे अभी भी मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ तो फिर से मुझे खोल के दिखाया गया कि कौन सा माल कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस दर्शाता है, ऐसा नहीं कि आप पूरा बक्सा बाहर से देख के आप ले रहे हो, पूरा खोल के ओपन करके दिखा रहे हैं कि ये चीजें हैं। तो डेफिनेटली 100% सेटिस्फाइड। वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है कि कस्टमर को मशीन पूरी खोल के दिखाई जाए। दूसरी बात जो देखिए कि एक जो होता है वो चाइनीज़ डिस्प्लेस होती है, और हमारी मशीन के अंदर डेल्टा PLC प्रोग्रामिंग की जो लगी हुई है ऑफिशियली वो भी चाइना की आती है, डेल्टा कंपनी चाइना की है, लेकिन उसमें बहुत डिफरेंसेस रहता है उसके प्रोग्रामिंग के अंदर, उसकी क्वालिटी के अंदर। जिस तरीके से मैं एक आपको बात कहूँ कि एप्पल का फ़ोन भी चाइना में मेकिंग होता है, और चाइनीज़ जो डब्बा फ़ोन आता है वो भी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन दोनों की क्वालिटीज़ में, दोनों के रिजल्ट में आप ही देख रहे हो कितना फ़र्क है। तो हमारी कंपनी जो है वो असेंबलिंग यूनिट रखती है, उसके अंदर बहुत सारी स्टैंडर्ड और ब्रांडेड जो है पार्ट्स को इस्तेमाल करती है, और ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर सर आप देख के आए वो असेंबलिंग डिपार्टमेंट ही उसको कहते हैं कि असेंबलर है। बॉडी जो है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है कि हम जो है स्टील लाके कच्चा, फिर उसमें से जो है वो बॉडी को बनाते हैं। बॉडी बनने के बाद जो है वो बॉडी को चेक करते हैं, फिर उसके अंदर जो है वो स्पेयर पार्ट्स को इंस्टॉल किया जाता है। स्पेयर पार्ट की असेंबलिंग के दरमियान जो है, हम अगर मोटर की बात करें तो हम जो मोटर है वो मैराथन कंपनी की 1/2 HP की कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर इस्तेमाल करते हैं। मशीन के अंदर जो है पम्पसर इस्तेमाल करते हैं, रोटोफ्लो कंपनी का 170 PSI मेड इन इटली पंप इस्तेमाल करते हैं। मशीन के अंदर एक पंप और एक मोटर और एक कार्बोरेटर, इस तरीके से वो 1+3 जो आप कहते हैं, तो 1 के अंदर ये पूरा सेटअप लगता है। ठीक है, इस तरीके से सर ने लिया है 4.8, तो 4 जो है वो सोडा वाले आपको हेड दिए जाते हैं जिसमें 4 सोडा निकलेगी, और फिर 8 के अंदर जो है वो सिरप निकलते हैं। तो मेन चीज़ ये आप नोट कीजिए कि जितनी भी सोडा बोटलिंग प्लांट अगर आप परचेस कर रहे हैं तो उसमें आपको आगे बता दिया जाता है कि भाई 4.8 या ऐसा, तो क्या उसमें 4 मोटर्स हैं, 4 पम्प्स है और 4 कार्बोनेट है कि नहीं, उससे जो आपका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है स्ट्रांगनेस के रिगार्डिंग। अच्छा, स्ट्रांगनेस कैसे बनती है सर? वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने जो है वो कितना डिग्री सेल्सियस पे उसको पानी दिया है। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर उसको प्रोवाइड करते हैं तब जाके आपका जो स्ट्रांगनेस जो है सर अच्छा बनता है, और वो 0 से लेके 5 तक आपको मेंटेन करना है। फिर 5 के ऊपर आप जाओगे तो आपकी बोतल जो है वो बंद तो जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक आपकी टिकेगी नहीं स्ट्रांगनेस उसके अंदर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, क्योंकि हम तो 1972 से हमारे दादा जो है वो सोडा सेल करते थे, हमारे पिताजी जो है वो सोडा सेल करते थे, और मैं भी जो है इतने सालों से 24 साल हो गए मुझे ये कारोबार को करते हुए। मैं छोटा था तब से बिजनेस ही कर रहा हूँ, उसके फोटो में भी साथ में लगा दूंगा कि इतने सालों से कारोबार कर रहा हूँ। तो हमें एक्सपीरियंस है पूरे बिजनेस का। ठीक है, तो ये अच्छा ये हमारे कस्टमर भी अब तो हमें जानते हैं, हमारे फैमिली बैकग्राउंड भी इन्हें पता चल गया सर। सही है, सही बात है। आपको मालूम है हमारे दादा भी कारोबार करते हैं। हाँ, सही बात है कि आप कहीं पे भी जाओ पता चलता है कि इनके रूट्स हर जगह पे इन्हीं के रूट्स हैं एक्चुअली। तो वो जो है आपको हमारी मतलब बिजनेस जो है हमारा, प्लस आपको फ्लेवर्स वगैरह में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। फ्लेवर सर आपने टेस्ट किया बहुत जगहों पे, तो उसमें आप हमको क्या मार्क्स देना चाहेंगे सर फ्लेवर के टेस्ट के रिगार्डिंग? फ्लेवर्स के टेस्ट के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा बात है कि बेसिक जो फ्लेवर्स है
वो नहीं करके सबसे पहला बात, जब मैं अभी रहमान से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो आप, कि हाँ आप जो बेसिक प्रोडक्ट्स मिल रहा है उसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, जी खुद के फ्लेवर्स भी ट्राई करो। और इन्होंने बहुत सारे आइडिया दिए कि फ्लेवर को कैसे मिक्स एंड मैच किया जा सकता है और उससे हम लोग कैसे एक नए ब्रांड को क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सुपर फ्लेवर्स थे, और फ्लेवर्स को रिलेटेड क्या क्या डाउट्स थे वो भी पूरा क्लियर हुआ। और जो टेस्ट करा है, सुपर फ्लेवर्स थे एक्चुअली देखने जाएंगे तो। और ये भी मैं देख रहा हूँ कि आप भी खुद होके बहुत सारे फ्लेवर्स में मिक्स एंड मैच करते हैं, हाँ और वही सजेस्ट भी करते हैं कि ये बढ़िया लग रहा है। हाँ वैसे वो अभी हमने नया क्रिएट किया, हमारा जो है मिंट मोहितो फ्लेवर हमने अभी लॉन्च किया है, अभी हमने ब्लू बूस्ट फ्लेवर हमारा लॉन्च किया है। इससे क्या होता है कि कस्टमर को मार्केट के अंदर टके रहने के लिए, कुछ नया लाने के लिए, कुछ नया करने के लिए आसानी और ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो हमारा खुद का R&D डिपार्टमेंट है। हम जो R&D करते हो हमारे सारे कस्टमरों को हम शेयर करते हैं कि देखिए हमने ये इम्प्लीमेंट किया, और इससे मार्केट में जो बड़े पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, या फिर जो है अपना कैंपा कोला हो गया, इस तरीके की जो बड़ी कंपनीज है, वो क्या है कि सर उनका एक फॉर्मूला है, वो फिक्स फॉर्मूला है, और उनके हिसाब से वो लोग चलते हैं कि भाई हमें जो है वो हमारा जो फॉर्मूला है उसी के ऊपर चलना है। और हम क्या है कि हमारे पास R&D हम बहुत इजीली कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमारे प्लांट्स जो है वो 20,000 बोतल पर डे, यानी नॉर्मल कैपेसिटी प्लांट हो, उनके पास पर डे के अंदर लाख 2 लाख बोतल पर डे की कैपेसिटी वाले प्लांट्स हैं। तो हम फास्ट मूव कर सकते हैं, यानी अगर हमको फ्लेवर जीरा से जो है ब्लू बूस्ट पे कन्वर्ट होना है तो हमारे लिए ये टास्क काफ़ी ईजी है। ब्लू बूस्ट से अगर मिंट मोहितो पे जाना है तो हम तुरंत चले जाएंगे, और उनके लिए ये जो है वो काफ़ी हार्ड है चैलेंज, क्योंकि उनके पास इतनी क्वांटिटी में स्टिकर बन चुके हैं, इतनी क्वांटिटी में उनके पास उस शेप की बॉटल आ चुकी है। हम हमारी बॉटलों के शेप को भी फास्ट मूविंग चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तरीके से बता दूं कि अगर कैंपा कोला जो है वो ट्रक है, पेप्सी जो है वो कंटेनर है, तो हम 4 व्हील है, हम कट मारेंगे सट सट करके, वो जल्दी नहीं मार पाएंगे। सही बात है ना? है, सही तो बात। ये जो हम 4 व्हील है तो हमें क्या बेनिफिट लेके लेना है, तो हम फास्ट चल सकते हैं और मूव कर सकते हैं फटाफट। हाँ, वो कॉस्टली पहुंचेंगे तो उसमें माल काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन जब हम पहुंचेंगे तो हमारा क्या है कि हमारे पास जो स्पीड भी होगी और हम कट मारते हुए कहीं से भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजी हमारे पास जो इस बिज़नेस के रिगार्डिंग है, क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने सालों से करके, और रोज़ाना कुछ नया लर्निंग चल ही रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं कि क्या अपग्रेड किया जा सकता है। अभी गोली बोतल के अंदर भी जो है हमने काफ़ी मशीनें लॉन्च की है। ये नाटा कोको जो है हमारी कंपनी लॉन्च कर रही है इंशाल्लाह। और इसके अंदर जो है अब बोतलों के शेप की अगर बात करें, सर हमारे कस्टमर थे जिन्होंने आनंद के अंदर उनका ये प्लांट लगाया हुआ था, सोडा बोटलिंग प्लांट हमारी कंपनी से खरीद के, और वो मशीन जो है उससे उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है सर, उसका टेस्ट कीजिए आप, वाकईतन बहुत अच्छा सिरप था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने नेचुरल चीज़ों को मिक्स करके उसको बनाया था सिरप को। हाँ, और उसकी जो कॉस्टिंग थी वो भी थोड़ी महंगी थी, उनको सिर्फ सिरप जो है 4 रुपये का पड़ रहा था। तो वो बॉटल की कॉस्टिंग जो है उनकी आ रही थी सर उस टाइम पे 9 रुपये, लेकिन वो 20 रुपये में बेच रहे थे रिटेल में, क्योंकि उनका रिटेल भी खुद का था। और होलसेल के अंदर जो वो दे रहे थे सर वो 17 रुपये में, 16 रुपये में और 15 रुपये में, वो अकॉर्डिंग टू स्कीम के हिसाब से कुछ ऐसा सेट कर रहे थे कि ज़्यादा माल लोगे तो 15 में पड़ेगा। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी अच्छा सेल किया और काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा उनका भी। मैंने वीडियो डाला है, 4-5 साल पहले जो है मैं लेने गया था उनका रिव्यू वगैरह और उनसे मिलने गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है। आप अगर कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट, यानी नॉर्मल में आपका पूरा बिजनेस जो है, अगर 20,000 बोतल पर डे की कैपेसिटी के हिसाब से आप अपने प्लांट को शुरू करना चाहते हैं तो सर 8 से 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से आपका बढ़िया बिजनेस जो है स्टार्ट हो सकता है और काफ़ी अच्छा अर्निंग आप कर सकते हो। देखिए, आपका स्टार्टिंग के 3 महीने के अंदर ही आपका जो है अर्निंग आना शुरू हो जाता है, और वो प्रॉफिटेबल जो है ईजीली जो है महीने का 1 लाख रुपए जो है अर्निंग आपका स्टार्ट हो सकता है। लेकिन उसमें आपकी मेहनत रहेगी, आपका ब्रांड बिल्ड करने में हम आपकी हेल्प करेंगे और काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये मेरी अभी ऑफिस है जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ ही हमने जो है हमारा डिपार्टमेंट रख दिया है कि भाई आफ्टर सेल सर्विस जो है वो यहीं होना चाहिए हमारे नज़दीक में। ये देखिए, हमारा आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से ही पूरा दिख जाएगा। ये जो यहाँ पर टीम बैठी हुई, लेडीज बैठी हुई, आफ्टर सेल सर्विस कर रही है, तो ये हमारा आफ्टर सेल सर्विस में इंस्टेंट क्विक रिप्लाई के लिए है। तो ये हमारा सोडा बोटलिंग प्लांट का अगेन एक शोरूम है दूसरा, जिसके अंदर हम जो है आरओ प्लांट सर आपको दिखाएंगे। ये हमारा आरओ प्लांट है। ओके। तो आप ये भी हमसे खरीद सकते हैं। 1000 लीटर पर आवर वाला हमारा आरओ प्लांट है। इसमें बहुत ही अच्छा जो है आपका पानी फिल्टर हो जाता है,
मशीन के अंदर जो है आपको लूबी कंपनी के पंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं और काफी अच्छी एलजी की मेम्ब्रेन्स वगैरह मिल जाती है। जो हमारा पुराना जो है हमारा दादा वक्त का जो कारोबार है वो ये है। ओके, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके वीडियो बना के, अब आपका जो मार्केटिंग का जो है, अगर सोशल मीडिया क्रिएट करना है तो ये लड़का आपको करवा देगा, या फिर हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहाँ पे वो मैनेजर भी बैठा हुआ है, वो आपको अच्छे से पूरा क्रिएट करवा देगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।